हैसियत है, जाना ही पड़ता है। लेकिन मुझे इंसाफ से बताइएगा, और बिलखुसूस वो अफराद जो साहिब औलाद हों, जिस वक्त आप अपने घर से जुदा हो रहे होते हैं, सबसे सख्तरीन काम है उससे जुदा होना जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हों। सबसे सख्तरीन काम। जिस तरीक़े से 28 रजब को हुसैन के लिए अपने नाना से जुदा होना, अपनी माँ से जुदा होना सख्तरीन मरहला था, सख्तरीन मरहला। रवायत में मिलता है कि हुसैन घंटों बकी में बैठ के रोते रहे, अम्मा आपकी कब्र का मुजाबिर जा रहा है, अम्मा ए नाना हुसैन जा रहा है, अब आपकी कब्र पे शमा रोशन करने ना आएगा। फरियाद कर रहे थे, रो रहे थे। जिस तरीक़े से हुसैन गिरिया कुना है, उसी तरीक़े से इमाम रज़ा हैं जो गिरिया कुना है अपने नाना की लहर पे। नाना मुझे भी ज़ालिमों ने मजबूर कर दिया मुझे मदीने से दूर करने पे। मदीना छोड़ के जा रहे हैं, हुसैन भी जा रहे हैं छोड़ के, इमाम रज़ा भी छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सी मुशाबिहत हैं लेकिन बहुत से फ़र्क के साथ। मुशाबिहत सुनेंगे आप। इमाम हुसैन के लिए सबसे सख्तरीन मरहला क्या है? अपनों से जुदा होना। ये तो मदीने का मामला था, लेकिन जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खैमे में आए हैं, अब सबसे सख्तरीन वक्त हुसैन पे आने वाला है। और वो वक्त कौन सा है? 4 साल बच्ची से जुदा होना। 4 साल बच्ची से जुदा होना। हाँ, मैं तो कहता हूँ बस मसाइब यहीं पे ख़त्म हो जाने चाहिए जब मैं ये कहूँ 4 साल बच्ची। साहिब औलाद का मजमा है। आप जानते हैं बाप बेटी से कितनी मोहब्बत करता है, बेटियां बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। बेटी बाप के बिना रह नहीं पाती, बेटी बाप से जुदा नहीं हो पाती। चंद लम्हों के लिए भी अगर बाप जुदा हो जाए, जब पलट के वापस आता है, सबसे पहले जो दौड़ के बाप से गले मिलती है वो बेटी होती, वो बेटी होती है। यहाँ 4 साल बेटी का आलम यह है, वो जानती है सुबह से जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। और हुसैन कह रहे हैं सकीना बाबा को जाने दो, हमें जाने दो, हमें खुदा हाफिज कर दो। सकीना आवाज़ दे रही, बाबा बस इतना बता दो, जा तो रहे हो, अब सकीना किसके सीने पे सर रख के सोएगी? ए बाबा सकीना को तुम्हारे बिना नींद नहीं आती बाबा। ए बाबा सुबह से जो भी मख्तल गया है वापस पलट के नहीं आया। मुझे नहीं पता हुसैन ने किस दिल से सकीना से रुखसत ली होगी, सकीना से कैसे जुदा हुए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मंजर जहन में आ गया, बिल्कुल यही मंजर दोहरा रहा है। इमाम रज़ा हैं, 4 साल का सिन इमाम जवाद का है। वो इमाम जो सबसे रहमत तरीन इमाम है शियों का, जिससे बड़ी रहमत और जिससे बड़ा रहमत मुजस्सम कोई नहीं था इमाम के ज़माने में। इमाम से उससे जुदा हो रहे हैं और एक जुमला कह रहे हैं, मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज, अपने बाबा को खुदा हाफिज कहो। इमाम जवाद 4 बरस के ज़रूर हैं, लेकिन इमाम वक्त हैं, जानते हैं ये आखिरी विदा है, अब बाबा का चेहरा देखना नसीब न होगा, अब बाबा से मुलाकात नसीब न होगी। ये सकीना भी जानती हैं, अब अगर बाबा चले गए तो मुलाकात नसीब नहीं होगी। यही वजह है खैमे में तो जाने दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद फिर जुलजना का पैर पकड़ के खड़ी हो गई है, मेरे बाबा के रहबार, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। हुसैन ने कैसे जुदा किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वक्त भी आया जब सकीना दरे खैमा पे बैठी मुंतजिर हैं, शायद मेरा बाबा आ जाए, शायद मेरा बाबा आ जाए। अल्लाह अल्लाह, किसी बेटी की उम्मीदें ऐसे न टूटें जैसे 4 साल सकीना की टूटी हैं। एक मर्तबा क्या देखा, जुलजना आ रहा है, लेकिन कैफियत अजीब व गरीब है, चेहरे पे खाको खून मले हुए हैं, बाबा कहीं दिखाई नहीं देता, जीन ढली हुई है। दौड़ के कदमों से लिपट के बस एक सवाल किया था, ए मेरे बाबा के घोड़े बस इतना बता दे, असुकिया अभी अम कुतिला शाना, मेरा बाबा मरते वक्त प्यासा मरा या उसे पानी मिल गया? अजरकुम अल्लाह। ख़त्म हो गई मजलिस। मेरे बाबा को आखिरी वक्त में पानी मैसर हुआ या नहीं मैसर हुआ, मकसद क्या है? यानी सकीना को बाबा की तशनगी का ख्याल, सकीना को बाबा की तशनगी का अफसोस है। आइए एक और मंजर दिखाता चलूँ, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। ताबूत आपके सामने बरामद होगा। इमाम को जहर दिया गया, इमाम को वैसे ही जहर दिया गया जैसे दीगर इमाम को दिया जाता था, लेकिन जहर की किस्मों में फ़र्क होता था। ज़्यादातर इमामों को जो जहर दिया गया, उस
जहर को जहर हलाहिल कहते हैं, जिसका असर थोड़ी देर में जाहिर होता है। लेकिन इमाम रज़ा को जो जहर दिया गया, उस जहर का मिजाज ये था, जो जहर बहुत तेजी से असर करता था। इमाम को सुबह में जहर दिया गया, जोहर तक इमाम की कैफियत ये हो गई। आपने हसन के कलेजे के टुकड़े सुने हैं ना, यहाँ रज़ा के कलेजे के टुकड़े हो रहे हैं। रज़ा के अंदर बेचैनी है। अबा सल्त मौजूद हैं, रवायत नकल करते हैं, जब भी इमाम बेचैन होते थे, कभी हुसैन को याद करते थे, कभी जवाद को याद करते थे, कभी गरीब करबला को याद करते थे, कभी गरीब मदीना को याद करते थे। मेरा बेटा, ए मेरे जवाद मेरे पास आ जाओ, ए मेरे लाल मेरे पास आ जाओ, अपने बाबा की हालत तो देखो। फरियाद करते करते एक मर्तबा इमाम बिस्तर अलालत पे लेट गए हैं। इमाम की आखिरी अय्याम हैं। अब असल कहते हैं इमाम ने मुझे बताया था कुछ करना नहीं है, मेरा बेटा खुद आएगा। कहते मैंने देखा एक नूर बरामद हुआ, आके इमाम के कदमों में गिर गया। आपको मंजर याद दिलाऊं, जैसे याकूब ने यूसुफ के गले में बाहें डाली थी, इमाम रज़ा ने जवाद के गले में बाहें डाल दी। फरियाद करना शुरू कर दिया, अल्लाह उस बेटे की कोई हालत तो पूछे जिसके बाप के कलेजे के टुकड़े हो रहे हों, प्यास का ये आलम है कि अलतश अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हों। बेचैन हो गए, गिरिया करना शुरू कर दिया। इमाम की शहादत वाक़ई हुई, खुद इमाम जवाद ने गुस्ल दिया, कफन दिया। मैं कहूँगा मौला बड़े खुश नसीब हैं, ए आका बड़े खुश नसीब हैं, आपने बाबा को कफन भी दे दिया, आपने बाबा को गुस्ल भी दे दिया। अरे जरा करबला के मैदान में आइएगा, एक जवान लाल मौजूद है, बाप की शहादत के बाद हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार तोक, बाप का लाशा ज़मीन करबला पे बेगोरो कफन पड़ा है। ज़ैनब तड़प उठी, ए सज्जाद क्या तुम भी हमारा साथ छोड़ दोगे? सज्जाद ने तड़प की आवाज दी, पुपी अम्मा जरा इंसाफ तो कीजिए। अरे जिसका जवान लाल जिंदा हो, उसके बाप का लाशा